दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां अगर आप पानी की बूंद ज़मीन पर गिराएंगे तो वो गिरने से पहले ही बर्फ़ बन जाए। एक ऐसी जगह जो हमारी धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नहीं, मैं सहारा डेजर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका की। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये सफ़ेद समंदर अपने अंदर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि इस 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ के नीचे क्या चल रहा है? और क्या ये सच है कि कभी अंटार्कटिका एक हरा भरा जंगल था? अगले 7 मिनट में आप अंटार्कटिका के उन सच से वाकिफ़ होने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता होगा कि अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा ही था, पर सच बिल्कुल इसका उल्टा है। आज से लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका बिल्कुल हरा भरा था। वहाँ का तापमान आज के लंदन जैसा रहता था। वहाँ घने जंगल थे, अनोखे पशु पक्षी थे और डायनासोर्स भी घूमते थे। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से ये हिस्सा बिल्कुल नीचे चला गया और धीरे धीरे इस पर बर्फ़ की ऐसी चादर जमी जिसके नीचे आज भी करोड़ों साल पुराने जंगल और जीवों के मृत शरीर दबे हुए हैं। यानी हम एक जमी हुई पुरानी दुनिया के ऊपर खड़े हैं। आपको लगता होगा अंटार्कटिका मतलब सिर्फ बर्फ़ और पानी, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे सूखी जगह भी अंटार्कटिका में ही है। इसे कहते हैं मैकमुर्डो ड्राई वैलीज। इस जगह पर पिछले 20 लाख साल से एक बूंद बारिश या बर्फ़ नहीं गिरी है। यहाँ चलने वाली हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो इतनी तेज़ हैं कि रास्ते में आने वाली हर नमी या मॉइस्चर को सोख लेती हैं। ये जगह दिखने में बिल्कुल मार्स यानी मंगल ग्रह जैसी लगती है और नासा अपने स्पेस मिशंस की ट्रेनिंग के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ भेजता है। दोस्तों, अंटार्कटिका की 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं है, वहाँ लगभग 400 से ज़्यादा झीलें हैं जो बर्फ़ के नीचे बहती हैं। इनमें से सबसे बड़ी झील है लेक वोस्टोक। ये झील पिछले 1.5 करोड़ साल से ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। जब साइंटिस्ट ने इसमें ड्रिलिंग करके सैंपल निकाला तो उन्हें ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। ये ऐसे जीव हैं जो बिना सूरज की रोशनी और बिना ऑक्सीजन के भी करोड़ों सालों से जिंदा हैं। अगर एलियंस धरती पर कहीं छुप सकते हैं तो शायद वो यही जगह है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे देखकर पहली बार में साइंटिस्ट के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। अंटार्कटिका में ग्लेशियर है जिसे टायलर ग्लेशियर कहते हैं। इस ग्लेशियर से एक झरना बहता है जिसका रंग बिल्कुल खून जैसा लाल है, इसलिए इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहले लोगों को लगा कि शायद ये किसी भूत प्रेत या अजीब मखलूक का काम है, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। इस बर्फ़ के नीचे एक ऐसी झील है जो पिछले 20 लाख साल से बिल्कुल बंद है। उस पानी में आयरन और नमक बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये पानी बर्फ़ की दरारों से निकलकर बाहर के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, इसमें तुरंत रिएक्शन होता है और लोहे को जंग लग जाता है, जिससे इसका रंग खून जैसा लाल दिखने लगता है। एक और बड़ा दिमाग घुमाने वाला फैक्ट, अंटार्कटिका का अपना कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया की लाइंस यानी लॉन्गिट्यूड्स साउथ पोल पर आकर मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ सारे टाइम जोन्स एक साथ होते हैं। वहाँ जो साइंटिस्ट जिस देश से आते हैं वो अपने देश का टाइम फॉलो करते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जिसका कोई राजा या सरकार नहीं है। 1959 में एक एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत कोई भी देश इस पर कब्जा नहीं कर सकता। ये जगह सिर्फ और सिर्फ साइंस और रिसर्च के लिए है, यहाँ का कोई परमानेंट नहीं है। तो दोस्तों, करोड़ों साल पुराने जंगल, खून उगलता झरना और बिना सूरज के
जिंदा रहने वाले जीव। अंटार्कटिका वाकई एक अलग ही दुनिया है। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है और बर्फ़ पिघल रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें बाहर आ रही है जो इंसानियत को हैरान कर रही है। आपको अंटार्कटिका का कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।